हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में, कॉल बैक, सिंक्रोनस कॉल बैक एंड एसिंक्रोनस कॉल बैक। ये ट्यूटोरियल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट समझने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। तो हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है। ओके फाइन, ये इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है पुराना तरीका है कोड एग्जीक्यूट करने का, जहाँ पे हर एक ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए अगले से पहले। ऑपरेशन यहाँ पे मतलब कोड कोड जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट कोड से पहले, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक स्टैंडिंग इन ए क्यू। अगर रियल लाइफ एग्जांपल बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल, तो ऐसा समझिए कि आप बैंक में गए हुए हैं, लाइन में लगे हैं किसी काम के लिए, ठीक है। तो आपका काम तभी होगा जब आगे वाला इंसान का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कोड के थ्रू, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चीजें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, रटना जहाँ रटना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख दूंगा फर्स्ट, ठीक है। क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक और कंसोल ले लूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, ठीक है। इस तरीके से देखिए, एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, समझने के लिए, लेकिन उनमें से मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज आप हो, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों इंसान समझ लो कि बैंक में लगे हुए हैं, ठीक है। एंड ये कोड भी है, ठीक है। तो आपका नंबर कब आएगा, जब सेकंड पर्सन का काम खत्म हो जाएगा। सेकंड पर्सन का काम कब खत्म होगा, जब फर्स्ट पर्सन का काम खत्म होगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर एक लाइन ऑफ कोड जो है वो आगे पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये जो सेकंड है तब तक रन नहीं होगा जब तक फर्स्ट रन नहीं हो जाता है, एंड थर्ड जो है तब तक रन नहीं होगा जब तक सेकंड रन नहीं हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड को ब्लॉक कर रहा है, सेकंड लाइन जो है वो थर्ड को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो सिंक्रोनस कोड में क्या होता है कि वन बाय वन कोड एग्जीक्यूट होता है, शुरू से स्टार्ट होता है टॉप से एंड बॉटम तक पहुंचता है एक एक करके, एंड कोड रन होता है इस तरीके से। तो कंट्रोल से सेव करें एंड यहाँ पे आए ब्राउजर पे, एंड कंट्रोल शिफ्ट जे करके सीधा कंसोल में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड यू, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में हमने कोड लिखा था उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो गया है, एंड दिस इज सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड जो भी लिखा हुआ है इजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉकिंग। अब ये ब्लॉक कर रहा था, हमने देखा इच ऑपरेशन ब्लॉक्स द एग्जीक्यूशन अंटिल इट्स कंप्लीट। अब जब तक जो कंसोल पहला था, ठीक है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है, नेक्स्ट वन के लिए। ये सिक्वेंशियल है, ठीक है, लाइन सीक्वेंस में था, लाइन में था, टॉप टू बॉटम इस तरीके से था, ठीक है। सिंपल है, इजी टू रीड है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इजीली समझ सकते हो। इनइफिशियंट है लेकिन, ठीक है, कैन वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर स्लो ऑपरेशन, ठीक है। तो जब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये चीजें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं करती है, ठीक है, कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको हम कर देंगे कमेंट, ठीक है। सपोज आप गए हो, कहाँ गए हो, पिज्जा खाने गए हो, ठीक है। तो आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, ठीक है, ORDERED, पिज्जा ऑर्डर कर दिया आपने, ठीक है, सपोज। एंड उसके बाद क्या करोगे आप, पिज्जा ऑर्डर करने के बाद क्या करोगे आप, बैठ जाओगे, ठीक है, टेबल पे कुछ करने लगोगे जब तक आपका पिज्जा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज पिज्जा तैयार हो रहा है एंड यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम में मैं दे देता हूँ 3 सेकेंड, सपोज पिज्जा बनने में 3 सेकेंड लग रहा है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ कि पिज्जा इज रेडी, ठीक है, पिज्जा इज रेडी, इस तरीके से, ठीक है। 3 सेकेंड में आपका पिज्जा रेडी हो जाएगा। तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप फोन चला सकते हो, ठीक है। यू आर यूजिंग योर फोन, ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हो, फोन चला सकते हो, फोन चला रहे हो, ठीक है। यू आर यूजिंग नहीं, यू कैन यूज लिख देते हैं, यू कैन यूज योर फोन, ठीक है, यू कैन यूज योर फोन।
तो जब तक पिज्जा रेडी हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप अपना फोन यूज कर सकते हो, एंड दिस इज एसिंक्रोनस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कंसोल होगा, पिज्जा ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड पिज्जा। उसके बाद ये जो है सेट टाइम आउट, ये ब्लॉक नहीं करेगा इसको, इस कंसोल को, यू कैन यूज योर पिज्जा को। ये जो सेट टाइम आउट है ये ब्लॉक नहीं करेगा, एंड ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये अपना बैकग्राउंड में कहीं रन होगा आराम से, एंड 3 सेकंड बाद ये आउटपुट दे देगा। तो सबसे पहले कंसोल होगा ऑर्डर्ड पिज्जा, उसके बाद यू कैन यूज योर फोन, एंड जब तक पिज्जा रेडी हो रहा है आप अपना फोन यूज कर सकते हो, एंड जब पिज्जा रेडी हो जाएगा आपको मिल जाएगा। एंड यही है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कि आपको आपके कोड को ब्लॉक नहीं होने देता है, ठीक है, कोड को ब्लॉक नहीं होने देता है, राइट। अब जैसे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम आउटपुट देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले एक बार हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि एग्जीक्यूट हो चुका है। देखिए ऑर्डर्ड पिज्जा, यू कैन यूज योर फोन, एंड जब तक आप फोन यूज कर रहे हो करो, जब पिज्जा रेडी हो जाएगा तो मिल जाएगा। तो ये हमें ब्लॉक नहीं होने दिया कोड, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट वाला लाइन है इसको वेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अपना काम कर लेगा, प्रिंट कर लेगा, जब पिज्जा रेडी हो जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम आए, अब यहाँ पे परे देखिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अलाउ ऑपरेशन टू रन इन बैकग्राउंड, ठीक है। अब सेट टाइम आउट क्या कर रहा था, अपना बैकग्राउंड में रन हो रहा था विदाउट ब्लॉकिंग द मेन एग्जीक्यूशन। इसने ब्लॉक नहीं किया, इसने मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, विदाउट ब्लॉकिंग द मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड, ठीक है। एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मैनेज करने में सबसे बड़ा हाथ है इवेंट लूप का। आगे हम लोग देखेंगे काफी अच्छे से, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ऑपरेशन कैन स्टार्ट एंड कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, एंड द प्रोग्राम डजंट वेट फॉर द स्लो ऑपरेशन टू फिनिश बिफोर कंटिन्यू, ठीक है। तो ये अपना बैकग्राउंड में अपना काम करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो ये नॉन ब्लॉकिंग होता है, ये ब्लॉक नहीं करता है ऑपरेशन, डोंट ब्लॉक द मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड, ठीक है। कंकरेंट होता है, मतलब मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो रन कर सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हमने एक सेट टाइम आउट लिखा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग और एसिंक फंक्शन यूज कर सकते हैं जैसे फेच, ठीक है, एपीआई के लिए। तो मल्टीपल सिंक्रोनस ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं। इन इफिशियंट होता है, ठीक है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस, बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन, कैन बी हार्डर टू रीजन अबाउट एंड डिबग, ठीक है। और कोर्स जब बहुत सारा यूज करेंगे हम लोग ऐसे कंसेप्ट, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा। अब देखिए यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे ऐसा समझिए कि ये हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, पहला कंसोल 2 मिनट ले रहा है, दूसरा 5 मिनट एंड तीसरा 3 मिनट, ठीक है। तो तीनों कितना टाइम लेगा, 10 मिनट, ठीक है, लेकिन सपोज ये 2 मिनट ले रहा है, ये 5 मिनट ले रहा है, ये 3 मिनट ले रहा है, तो ये तो अपना बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम टाइम होगा इन तीनों के बीच वो वही टाइम होगा, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सिंक्रोनस के केस केस में हमें वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले ये 2 मिनट लेगा कंप्लीट होने में, उसके बाद ये स्टार्ट होगा रन होना, तो अगेन ये 5 मिनट लेगा, फिर ये कंप्लीट होगा, देन ये 3 मिनट लेगा, तो 10 मिनट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये 2 मिनट ले लिया, एंड ये बैकग्राउंड में स्टार्ट हो रहा है, बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो गया, एंड फिर ये स्टार्ट होगा तो ये 3 मिनट लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो 2 मिनट इसका, 3 मिनट इसका, कितना हो गया, 5 मिनट, एंड 5 मिनट इसका, ठीक है। एंड सपोज ये 2 मिनट ले रहा है, ये 5 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो अ, ये 2 मिनट ले लिया, ये 5 मिनट ले लिया, एंड ये भी कितना ले रहा है, 5 मिनट, तो कितना टाइम होगा, तीनों का अगर देखा जाए तो 2 एंड 5 7, ठीक है। तो अब सेट टाइम आउट 5 मिनट, एंड ये दोनों मिला के ले रहा है 7 मिनट, कितना हो गया, 7 मिनट, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कॉल बैक का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल बैक एक फंक्शन होता है जिसको जिसको एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है दूसरे फंक्शन में, एंड उसको एग्जीक्यूट किया जाता है जब मेन फंक्शन जो है वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर ले। मतलब कॉल बैक क्या है, एक फंक्शन है जिसको हम लोग दूसरे फंक्शन में पास करते हैं, एंड उसको तब एग्जीक्यूट करते हैं जब मेन फंक्शन जो है जिसमें हमने पास किया है वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर ले, ठीक है। कॉल बैक आर द फाउंडेशन ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। कॉल बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। थिंक ऑफ कॉल बैक लाइक लिविंग ए मैसेज विथ ए रेस्टोरेंट, कॉल मी वेन call me when my food is ready. You don't wait at the restaurant. You go about your day and uh, they call you when it's time. ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कॉल बैक का। तो इसको मैं कर दूंगा कमेंट एंड यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, अ, यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे रेडी माई, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे एग्जांपल बना रहा हूँ। तो रेडी माई पिज्जा, इस तरीके से हमने फंक्शन बना लिया। ठीक है, रेडी माई पिज्जा। ठीक है, एंड ये क्या करेगा, रेडी माई पिज्जा, एंड ये क्या करेगा, यहाँ पे एक हम लोग कॉल बैक दे रहे हैं। ठीक है, एसेंशियली देखिए, तो रेडी माई पिज्जा जो है ये सबसे पहले क्या करेगा, पिज्जा रेडी कर देगा। कंसोल डॉट लॉग पिज्जा, पिज्जा इज रेडी। ठीक है, अब एक और हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन पर्सन। ठीक है, ये पर्सन है जो जिसने बोला है कि पिज्जा रेडी होने के बाद लेट मी नो, मतलब मुझे बता दे। वो पर्सन है पिज्जा वाला। ठीक है, एंड यहाँ पे हम एग्जांपल यहाँ पे एक हम लोग सिंपली कंसोल डालेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे कॉल कॉल मी व्हेन इट्स रेडी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये जो रेडी माई पिज्जा है, ठीक है, रेडी माई पिज्जा के अंदर क्या करेंगे, ये जो पर्सन फंक्शन है इसको हम पास कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था वही करने जा रहे हैं हम। देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे एंड एग्जांपल मिलाएंगे। ए कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है पर्सन, इसको हमने रेडी माई पिज्जा के अंदर पास कर दिया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, पर्सन फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन हो गया पर्सन फंक्शन। ठीक है, एंड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, मेन फंक्शन। अब देखिए ये पर्सन को हमने पास कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे रिसीव कर रहा है कॉल बैक को। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉल बैक हमारा फंक्शन है, कॉल बैक क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन में काफी अच्छे से मैंने कंसोल लगा लगा के बता रखा है, तो जरूर देखें, मैं तो बोलूंगा शुरू से देखें, क्योंकि बीच में से देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन क्या था कि एंड इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द मेन फंक्शन है फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। अब देखिए ये रेडी माई पिज्जा मेन फंक्शन है एंड ये अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया। सपोज पिज्जा ही रेडी, कुछ टास्क है इसके अंदर, पिज्जा बना रहा है एंड पिज्जा रेडी हो गया। उसके बाद ये जो पर्सन है, जो कॉल बैक फंक्शन है, वो कॉल होगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, उसके बाद इसको कॉल किया जा रहा है एंड इसके अंदर क्या है, कॉल मी व्हेन इट्स रेडी। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या था, थिंक ऑफ कॉल बैक लाइक लिविंग ए मैसेज विथ रेस्टोरेंट, कॉल मी व्हेन माय फूड इज रेडी रेडी। यू डोंट वेट एट द रेस्टोरेंट, यू गो अबाउट योर डे एंड दे कॉल यू व्हेन इट्स टाइम। ठीक है, तो uh, ये रेडी माई पिज्जा जो मेन फंक्शन है एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड कॉल बैक फंक्शन क्या है, कुछ नहीं बल्कि ये पर्सन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कंसोल लगा दें आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बैक को कंसोल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड यहाँ पे आए अगर हम ब्राउजर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए लाइन नंबर 20 पे जो हमने कॉल बैक को कंसोल किया है वो कुछ नहीं, एक पर्सन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पर्सन फंक्शन है। ठीक है, तो कॉल बैक क्या है, फंक्शन है एंड इसको हमने कॉल कर दिया, तो पहले कंसोल हो जाएगा पिज्जा इज रेडी, उसके बाद कंसोल हो जाएगा कॉल मी व्हेन इट्स रेडी। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कॉल बैक। ठीक है, अब देखिए कॉल बैक जो होता है वो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों होता है। अभी जो हमने दिखा अभी जो हमने दिखा अभी जो हमने देखा ये है सिंक्रोनस। ठीक है, ये जो एग्जांपल था ये सिंक्रोनस का था, और भी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको सिंक्रोनस का। देखिए कंसोल डॉट यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग एंड यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, इस तरीके से। ठीक है, एंड ये जो हमने फंक्शन कंसोल किया है इसको सीधा हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा कि सिंक्रोनस है, सबसे पहले हेलो कंसोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है रेडी माई पिज्जा। ठीक है,
तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें पर्सन पास किया हमने, तो सबसे पहले हेलो कंसोल हो जाएगा, फिर पिज्जा इज रेडी कंसोल हो जाएगा, फिर कॉल बैक कॉल होगा, तो कॉल बैक कौन सा है, ये वाला, तो फिर ये कंसोल हो जाएगा, फिर है। तो अगर इस ऑर्डर में अगर आउटपुट आ रहा है, मतलब ये सिंक्रोनस है, ठीक है। एंड ये कॉल बैक है तो सिंक्रोनस कॉल बैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हेलो पिज्जा इज रेडी, कॉल मी व्हेन इट्स रेडी, हाय, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में आया है, ठीक है। तो ये हो गया सिंक्रोनस कॉल बैक का एक एग्जाम्पल। एक और देख लेते हैं सिंक्रोनस कॉल बैक का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि सपोज एक एरे है, ठीक है। जो हम लोग मैप फिल्टर रिड्यूस जो मेथड यूज करते हैं वो क्या है, सिंक्रोनस कॉल बैक का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, लेट ए आर आर, ठीक है, ए आर आर। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें नंबर डाल देते हैं 1 2 3, ठीक है। एंड एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट आरईएस, एंड यहाँ पे लिखते हैं ए आर आर डॉट मैप, सपोज मैप यूज कर रहे हैं। तो मैप के अंदर हम क्या डालते हैं बेसिकली, ये जो मैप क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन हाइयर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। मैप क्या है, बिल्ट इन हाइयर ऑर्डर फंक्शन है। एंड मैप के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, फंक्शन डालते हैं। एंड वो फंक्शन क्या होता है, हर एक इटरेशन पे चलता है, ठीक है। तो अगेन सपोज यहाँ पे मैंने मैप डाल दिया, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम, एंड मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आइटम इनटू 2, ठीक है। एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, एक स्टेटमेंट है, इसीलिए हमने करली ब्रेसेस नहीं लिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एरे में जितने आइटम्स है इटरेट करेगा, एंड ये जो फंक्शन है जो इसके अंदर हम कोड लिखे हैं वो काम करेगा। एंड इसके बाद अगर हम लिख दें यहाँ पे कंसोल, अगर हम यहाँ पे लिखें कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे सपोज हम हाई लिखते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है। एक्चुअली ऊपर में हाई लिखना चाहिए था लॉजिकली मेरे को, खैर कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे अगर हम लिख दें कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आर ई एस, ठीक है। तो देखिए मैप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। एंड इसका ऑर्डर कैसे होगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम है, एंड ईच कोड विल ब्लॉक द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो इसीलिए सिंक्रोनस कॉल बैक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हेलो कंसोल होगा, उसके बाद ये आर ई एस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 4 6 आ जाएगा। एंड उसके बाद है, कंट्रोल से सेव करें, यहाँ पे देखें तो देखें यहाँ पे हेलो, उसके बाद एरे आया, उसके बाद है, ठीक है। अब हम समझते हैं एसिंक्रोनस कॉल बैक का एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए एसिंक्रोनस कॉल बैक का एग्जांपल समझते हैं। तो ये था जो हमारा एग्जांपल, ये था। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको कट करके, ये सिंक्रोनस पे रख देते हैं, ये वाला एग्जांपल। अब समझते हैं एसिंक्रोनस। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंसोल ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाई टाइम, ठीक है। एक सेट टाइम आउट फंक्शन लेते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट, ये क्या है, सेट टाइम आउट फंक्शन है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन देते हैं, ठीक है, बाद में कॉल करने के लिए। तो ठीक है, तो वो फंक्शन क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन, उसको बाद में कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे उस फंक्शन को इस तरीके से लिख दें फंक्शन, एंड यहाँ पे लिख दे कंसोल डॉट लॉग, एंड ये बाद में कॉल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, हाय हेलो, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में लिख दूंगा बाय, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बाय। अब यहाँ पे टाइम दे देते हैं, तो फिर टाइम दीजिए आप मत दीजिए, ठीक है। देखिए इस फंक्शन को भी एज एन आर्गुमेंट पास किया गया है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये कॉल बैक फंक्शन है, लेकिन ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा हाय, उसके बाद बाय, उसके बाद ये हेलो होगा। टाइम आप दीजिए चाहे या मत दीजिए, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको टाइमर बताया, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। एंड यहाँ पे हम आते हैं, एंड यहाँ पे देखिए पहले हाय कंसोल हुआ है, बाय, उसके बाद हेलो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये भी कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कॉल बैक हेल समझ लेते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए ये देखिए मैंने कितना अच्छे से ट्यूटोरियल तैयार किया है। ये सारा कोड जो है आज हम लोग समझेंगे, काफी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो कॉल बैक हेल का एग्जांपल समझ लीजिए। एंड जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो है
उसका यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट करके रखा है, एक बार उसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, तो एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस कहाँ गया? ये देखिए, यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस कॉलबैक देखा। तो अगर हम एग्जांपल का बात करें, तो टाइमर्स जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, एपीआई कॉल्स, फाइल ऑपरेशन, यूजर इवेंट्स, डेटाबेस ऑपरेशन, तो यहाँ पे सारे में कॉल एसिंक्रोनस कॉलबैक यूज होते हैं। इसीलिए कॉलबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलबैक हो गया या फिर एसिंक्रोनस, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। फिर आप समझ जाओगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कॉलबैक हेल क्या होता है। कॉलबैक तो हम समझ गए। सपोज यहाँ पे एक सेट टाइम आउट है, ठीक है, एंड इसके अंदर इसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट यहाँ पे लॉग, एंड यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब सेट टाइम आप सेट टाइम आउट आप यूज करो, एसिंक्रोनसली रन करता है, या फिर आप एपीआई कॉल करो, वो भी एसिंक्रोनसली रन करता है। ठीक है, अब एपीआई कॉल करो या फिर आप फाइल से रिलेटेड फाइल रीड करो, ये सब करो, तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लेता है। तो सपोज एक एपीआई कॉल कर रहे हैं जो टाइम ले रहा है कुछ सेकंड, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 1 सेकंड। ठीक है, एंड सपोज इसके अंदर एक और एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जो ये फर्स्ट एपीआई है उसके रिजल्ट पे डिपेंड है। एंड सपोज इसके अंदर एक और एपीआई कॉल कर रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसके अंदर एपीआई कॉल करेंगे तो टाइम लगा, तो यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे ले लेते हैं, एंड यहाँ पे लिखेंगे डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ भी टाइम दे देते हैं, सपोज ये भी 1 सेकंड ले रहा है। ठीक है, एंड अगेन सपोज एक और एपीआई है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी टाइम ले रहा है, तो लास्ट है हमारा। एंड यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देंगे थर्ड। ठीक है, अब देखिए एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कोड था एसिंक्रोनस वाला, इसको कमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे लिख देते हैं कॉल बैक हेल्प। ठीक है, अब देखिए सपोज ये सेट टाइम आउट जो है वो एपीआई है, हमने इसको कॉल किया। अब इसका जो रिजल्ट है, अ, अब जो अंदर वाला जो रिजल्ट है वो पहले वाले एपीआई पे डिपेंड है, सॉरी, दूसरा जो एपीआई है, ठीक है, वो डिपेंड है पहले वाले एपीआई के रिजल्ट पे। अगेन तीसरा जो एपीआई है वो डिपेंड है दूसरे वाले एपीआई के रिजल्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए सेट टाइम आउट के अंदर सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर सेट टाइम आउट। अगर सपोज बहुत ज़्यादा एपीआई हो, थोड़ा ज़्यादा हो, तो ये इस तरीके से ये बनते चला आएगा अंदर तक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। एंड ये अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, ये कॉल बैक, जैसे हेल जो वर्ड है हेल, उसको समझिए हेल का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कॉल बैक हेल। ठीक है, यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका सॉल्यूशन है प्रोमिस एंड एसिक अवेट, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगा, ठीक है, कि कॉल बैक हेल होता क्या है। तो यहाँ पे आएंगे हम एंड इसको कर देंगे अनकमेंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं सेट टाइम आउट जो है वो क्या है वो दिखाना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है फेच यूजर डेटा। ठीक है, एंड सपोज हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, रियल एपीआई भी इसके बाद हम दिखाएंगे आपको। ये एक फंक्शन है फेच यूजर डेटा, एपीआई कॉल कर रहे हैं, एंड ये सेट टाइम आउट हमने यूज किया है। मान के चल रहे हैं कि एपीआई जो है 1 सेकेंड टाइम ले रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम ले रहा है। ठीक है, एंड अगेन यूजर का डेटा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एंड यूजर का डेटा निकालने के बाद यूजर का आईडी देंगे तो हमें यूजर का पोस्ट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यूजर का पोस्ट कब निकाल सकते हैं, जब हम यूजर डेटा निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यूजर का हम कमेंट निकालेंगे। ठीक है, अब यूजर का कमेंट कब निकालेंगे, जब यूजर का पोस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगेन एपीआई जो है वो डिपेंड है एक दूसरे पे। ठीक है, तीसरा जो है वो पहले पे डिपेंड है, सॉरी दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा एपीआई जो है वो पहले पे डिपेंड है। अब देखिए ये कमेंट हो गया फेच कमेंट रिएक्शन। ठीक है,
अब कमेंट का रिएक्शन अगेन, तो ये किस पे डिपेंड होगा, ये डिपेंड होगा चौथा जो है वो तीसरे पे डिपेंड होगा। अब यहाँ पे देखिए फेच यूजर को कॉल किया गया है, ठीक है। एंड देखिए ये यहाँ पे कॉल बैक यूज किया गया है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा। एंड ये देखिए कैसे कॉल बैक हेल बना है, ठीक है। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इस तरीके से ये बना है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे कॉल बैक हेल है। जब फेच यूजर डेटा को कॉल किया गया तो यहाँ पे 1 2 3 पास किया गया है, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरीके से काम होगा। अब यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, ये फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये फेच यूजर डेटा है, तो अगर हम फेच यूजर डेटा अगर यहाँ पे आए हम, ठीक है, तो ये कॉल होगा, ठीक है। एंड यूजर आईडी हमने पास किया है इसमें, और यहाँ पे यूजर आईडी पास किया है। एंड यहाँ पे हमने फंक्शन पास किया है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फेच कॉल बैक जो है ये फंक्शन हो गया, जो हम फेच यूजर डेटा को कॉल करते समय हमने पास किया गया है। अब देखिए यहाँ यूजर आईडी चेक किया गया, अगर अगर यूजर आईडी ये नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड नल, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूजर आईडी पास किया है 1 2 3, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये वाला, एंड ये एल्स पार्ट में आएगा। देखिए अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखना है, कभी कभी होता है कोई चीज उस टाइम नहीं समझ में आता है, तो समझने का कोशिश करना है, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एल्स ये वाला कॉल बैक स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए ये स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या पास किया गया है कॉल बैक में, ये जो फंक्शन है बेसिकली जो हमने इस फंक्शन को कॉल करते समय पास किया था, कॉल बैक फंक्शन। तो इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, तो एल्स में यहाँ पे नल पास किया गया है, एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया गया है। अब इस फंक्शन के पास आ जाइए जहाँ पे ये कॉल हो रहा है, देखिए इफ एरर तो नहीं था, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन में क्या पास किया है सर, नल, ठीक है। तो एरर तो नहीं था, ये फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में आएगा। तो एल्स में अगेन ये क्या है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे पास किया गया है। अब दूसरा फंक्शन पास किया गया है, सॉरी दूसरा फंक्शन कॉल किया गया है। एंड दूसरा फंक्शन जब कॉल किया गया है तो देखिए ये यूजर डॉट आई डी ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है, यहाँ से, ठीक है। यूजर डॉट आई डी, ठीक है। तो अगर हम जाए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमने पास किया है, ठीक है। एंड ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड वहां से आईडी उठा लेगा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए एल्स में आया, यहाँ पे आईडी उठा लिया 1 2 3, एंड अगेन 1 2 3 पास होगा, एंड ये फंक्शन पास होगा फेच यूजर पोस्ट जहाँ है। तो यहाँ पे देखिए अगेन यूजर आईडी, अगेन ये एल्स में जाएगा क्योंकि यूजर आईडी खाली नहीं है, ठीक है। यूजर आईडी है, तो यूजर आईडी है तो एल्स में जाएगा, तो यहाँ पे अगेन आईडी है एंड टाइटल है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो अगर हम इसको रन करें, ठीक है, रन करते हैं एंड ब्राउजर में आते हैं, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 एंड फाइनल रिएक्शन। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है। ये पहला फंक्शन हो गया, ठीक है, फेच यूजर डेटा। उसके बाद ये बार बार एल्स में जाएगा, ठीक है, एल्स में जाएगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अगेन ये एल्स में जाएगा, ये कॉल होगा, एंड हर एक फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल लगा रखा है, कंसोल 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे देखिए एल्स के अंदर। एंड ये 4 एंड फाइनल में क्या होगा, ये फाइनल रिएक्शन ये प्रिंट कर रहा है क्योंकि अगेन ये एल्स में जाएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, इसी को बोलते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एपीआई हमने यूज नहीं किया, हमने सेट टाइम आउट यूज किया है दिखाने के लिए कि हाँ सपोज एक एपीआई है जो इतना टाइम ले रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आपको रियल एग्जांपल दिखाते हैं, एंड ये आपको बताते हैं हम कि प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट से पहले कैसे हम एपीआई कॉल करते थे, ठीक है। कैसे कितना गंदा तरीका था, ठीक है। एंड अब देखिए ये जो कोड है इसको मैं अनकमेंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने एक सेकेंड, ये सही से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको मैं सही से सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसको क्या कर दूंगा, अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास प्रोमिस एंड एसिक का बेटा आ गए हैं, तो काफी इजी हो गया है एपीआई कॉल करना, ठीक है। लेकिन देखिए जब नहीं था तब, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसके मदद से हम लोग एपीआई कॉल करते थे, ठीक है। एंड ये अगेन काफी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। एंड कॉल बैक
प्रॉब्लम था यहाँ पे, कॉल बैक हेल वाला प्रॉब्लम था। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, एक फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं एपीआई कॉल करने के लिए। एंड यहाँ पे एक्से4 डॉट ओपन, यहाँ पे इस तरीके से लिखा, एंड यूआरएल पास कर रहे हैं हम लोग। जब ये फेच डेटा जो फंक्शन है, यहाँ पे हमने यूआरएल पास कर दिया, ठीक है। तो इस फंक्शन में आ गया यूआरएल, तो यहाँ पे इस तरीके से गेट, ठीक है। एंड डेटा गेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने यूआरएल दे दिया, एंड ये XHR डाउनलोड, एंड इसके अंदर ये कोड लिखा गया है, ठीक है। तो ये लोड होगा, तो इसका स्टेटस जब एपीआई सक्सेस होता है तो 200 स्टेटस ऐसे कुछ करके आता है। एंड फेल होता है तो उसका स्टेटस 500 समथिंग करके कुछ होता है, और भी होता है। लेकिन अभी समझने के लिए इतना समझ लो आप, कि जब एपीआई सक्सेसफुल होता है तो 200 स्टेटस कोड कोड होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंसोल भी लगाया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेच डेटा जो है, ये पहला हमने यूआरएल पास किया है, दूसरा एक फंक्शन है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे ये फंक्शन है। तो देखिए, ये फेच डेटा को कॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मेन फंक्शन हो गया, एंड ये क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया। हम लोग एक फंक्शन पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। तो सक्सेस के केस में जब एपीआई सक्सेस हो रहा है 200, तो हम क्या कर रहे हैं, सक्सेस कॉल बैक को कॉल कर रहे हैं। यानी सक्सेस कॉल बैक कौन सा है फंक्शन, कुछ ये वाला, नथिंग बट दिस वन इज, ठीक है। एंड एरर कॉल बैक कौन सा फंक्शन है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि हम पहले नंबर पे क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये यूआरएल, सेकंड नंबर पे दिस फंक्शन, थर्ड नंबर पे दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे यूआरएल आएगा, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज कॉल बैक एंड सेकंड फंक्शन एज कॉल बैक। तो इस फंक्शन को रन करेंगे, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, इस डेटा को पास करके हमने डेटा दिखाया। तो कंट्रोल यहाँ पे ब्राउजर में आके, एंड एक बार मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ, ठीक है, तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डेटा आना चाहिए, अच्छा मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पे आएंगे तो अब हमें यहाँ पे डेटा दिखेगा, देखिए सक्सेस में यहाँ पे डेटा दिख गया हमें, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड देखिए यहाँ पे अगेन ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, कॉल बैक, ठीक है। एपीआई को कॉल करने के लिए देखिए किस तरीके से हम लोग कॉल बैक यूज कर रहे हैं। एंड अगेन ये एक एपीआई है, एंड सपोज यहाँ पे मल्टीपल एपीआई है, सपोज 3 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल बैक हेल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा है तो और भी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आया, कहीं भी डॉट नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।